नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे अपराध के किले की। देश में लोकतंत्र है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, लेकिन इन सवालों के बावजूद अपराध पर अंकुश नहीं है। और इन दिनों अपराध की राजधानी बन चुके छत्तीसगढ़ के कोरबा में बदमाशों का आलम यह है कि दिन दहाड़े फायरिंग और अपराध हो रहे हैं, और इसी पर हो रही है सियासत। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सिर्फ जिला नहीं बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री का गृह जिला है। इसलिए विपक्ष को इन अपराधों पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। आरोप लग रहे हैं कि जिले में कहीं गोलियों की गूंज है, कहीं आदिवासी बहनों बेटियों की अस्मिता दांव पर है, कभी सुपारी किलिंग तो कभी अपहरण जैसी वारदातें हो रही हैं। अपराध तो जमकर हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो है इन अपराधों पर लगाम। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि कभी शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराध के साए में डूबता दिख रहा है। कवर्धा में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना, यही नहीं, कोरबा में आधी रात बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग और दुर्ग में सुपारी किलिंग का मामला सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि गृह मंत्री से उनका विभाग नहीं संभल रहा है, लेकिन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है, सरकार ने पिछले 20 महीने में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अब इन आरोपों पर रार ठनी हुई है, लेकिन क्या वाकई जिले में अपराध ने चिंता बढ़ा रखी है, या इन अपराधों की खबरों से सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? विपक्ष की आवाज बुलंद करने से क्या जनता को अपराधों से राहत मिलने वाली है? आज इन्हीं सवालों के जवाब खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। जिस तरह विगत 70 दिन के अंदर में जहां कवर्धा में दो समुदायों के बीच में 1.5 वर्षों से अधिक चले आ रहे विवाद को शासन और प्रशासन, वहां के गृह मंत्री, विधायक समाधान नहीं निकाल पाए, और उसी का नतीजा है गहमा गहमी के बीच में उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल भी हुए, और इस लाठीचार्ज को लेकर वहां के स्थानीय विधायक ने शासन और प्रशासन सवाल भी खड़े किए। ये आग ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन पहले कवर्धा के आदिवासी कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया, और साथ ही आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं, और कहीं न कहीं खानापूर्ति के लिए शासन और प्रशासन मिलकर निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में और आदिवासी समाज में गहरा असंतोष गहराया है, और वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि गृह मंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा में इस तरह की वारदातें हो रही है, गृह मंत्री उसी जिले में मौजूद है, लेकिन ना लाठीचार्ज पे ना सामूहिक बलात्कार पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर के बार बार हमारे गृह मंत्री जी का इस्तीफा भी मांगती है। ये उनका कोई पॉलिटिकल एक एजेंडा हो सकता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सरकार ने इस पर जो भी ज़रूरी कदम उठाने थे 20 महीने में उठाए, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात हो, चाहे पुलिस बलों को ज़्यादा सुविधाएं देने की बात हो, उन्हें सशक्त बनाने की बात हो, वो काम हो रहे हैं। नक्सलवाद के क्षेत्रों में एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है। पुलिस बल और अच्छे से अपना काम कर सकें, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर हो। जो व्यक्ति गलत कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा मिले, और अपराधियों के लिए वो एक संकेत का काम करें कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस
छत्तीसगढ़ और कोरबा को अपराध का किला बता रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि 20 महीनों में हमने अपराध को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, इससे पहले और ज्यादा था। अब इस पर रार ठनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रवि जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। अपराध बढ़ रहा है, कुछ घटनाएं तो हो रही हैं, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ अपराध का किला बन गया? रवि जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया सर, प्लीज। जी, देखिए, अगर हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में अगर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है तो चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है तो प्रदेश की सरकार का दायित्व बढ़ जाता है। केंद्र के भी हमारे गृह मंत्री हैं, वो भी हमेशा कहते रहते हैं कि हमें नक्सलवाद को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में मेंटेन करना है। लेकिन कहां हो रहा है? अगर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। गैंग रेप हो रहे हैं, सुपारी किलिंग हो रही है। आज अगर राजधानी की बात करें तो रायपुर जो है वो चाकूपुर में बदल चुका है। आप गली गली पे देखिए, लोग अगर गाड़ी के खड़े होकर के चौक चौराहे में मोबाइल में बात करते हैं तो 3 युवक आकर के हाथ से मोबाइल छीन करके चले जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दिन दहाड़े लूट हो रही है। अभी बीच में हालिया आया था, दिन दहाड़े एक कार से पैसे लूट लिए गए थे। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये किस तरह का शासन कर रही है? क्या इनके शासन में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? क्या उन लोगों को संरक्षण मिल गया है? गृह मंत्री जी मौन क्यों है? अगर अपराध बढ़ रहा है तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में उनको सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। रवि जी, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? ठगी के कितने मामले सामने आए, महिला अपराध के कितने मामले सामने, कुछ आंकड़े हैं आपके पास? मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। जब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सेकंड सर, मैं अभी पूछता हूं ना, आंकड़े जरा बता दीजिए। मैं अभी आपसे मैं आपको आंकड़े रख देता हूं सारे जी। मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप माओइस्ट किलिंग की बात करेंगे तो 2024 में करीब 267 हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। अगर आप बात करेंगे साइबर क्राइम की तो 1300 मामले सामने आए हैं। अगर आप बात करेंगे कि सुसाइडल चीजों की तो उसमें 28% की वृद्धि हुई है पिछले साल में। अगर आप बात करेंगे कि दुर्घटनाएं की तो लगभग, अगर मैं बात करूं सिर्फ 23-24 की, तो ऐसे करीब 17,000 मामले रजिस्टर हुए। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इतने मामले रजिस्टर हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में माहौल गड़बड़ा गया है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक घटना इनके कार्यकाल में हुई है। कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है, शांति प्रिय समुदाय के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। आज अगर देखिए तो जैत खंभ उसको तोड़ दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर आप ले लेंगे कि ये लोग अगर गौ से अगर आप बात करेंगे तो गाय की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ गई है। आप सब चीज ले लीजिए। अच्छा रवि जी देखिए, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। इस वक्त आपको हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपराध क्या 20 महीने में बढ़ जाता है? क्या अपराध के मामले में पुराने सरकारों की, पुराने नेता मंत्रियों की कोई भागीदारी नहीं होती? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि अगर आज 20 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि अगर गैंग रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो जा रही है, आप मुझे बताइए चल क्या रहा है? क्या सरकार का कंट्रोल नहीं है? अपराध एक दिन में बढ़ रहा है कि नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार का खौफ होना चाहिए, पुलिस का होना चाहिए। रवि जी, पुलिस अगर चाहे 15 साल के बाद जब आपकी सरकार सत्ता में आती है, आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश को लूट खसोट मचा रखी है और पूरे प्रदेश को लूट लिया गया, पूरे प्रदेश को गिरवी रख दिया गया, कर्ज में डुबा दिया गया, तमाम तरीके के आप लोग आरोप लगाते हैं।
अभी 20 महीना हुआ है सरकार को बने हुए, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इससे पहले के जो आंकड़े वो पूरी तरीके से सुधर जाएं। अमेरिका एक बयान देता है, डोनाल्ड ट्रंप, और वो ये कहते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अमेरिका की महिलाओं को जाने से या तो बचना चाहिए या पहले इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर अपनी हिफाजत खुद करना चाहिए, जिनमें से एक था छत्तीसगढ़। उस दौरान, उससे पहले तो आपकी सरकार थी। अब कुछ आंकड़े मैं रखता हूं आपके पास। कांग्रेस सरकार में अपराधों की रैंकिंग सबसे ज्यादा पड़ी थी। ठगी के मामले हैं मेरे पास, आंकड़े हैं 8,702, हत्या 4,786, महिला अपराध हुए 15,511, और ये आंकड़ा 2019 से 2023 का है। तो ये आंकड़े तो आपके भी शासनकाल में थे साहब। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि 5 वर्ष में हमारी सरकार थी, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ने चुना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह करके अपनी पीछे नहीं हट सकते कि पहले ये आंकड़े हुए करते थे, पहले ऐसा था और वैसा था। आज इनकी सरकार है, उनको दायित्व मिला है, आज जवाबदारी उनकी है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग नाकाम हैं, अगर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। अगर नहीं कर पा रहे तो बहुत हम अच्छी तो बात कह रहे हैं, क्या ये कहना भी गलत बात है? ठीक है, आता हूं आपके पास रवि जी। निशिकांत जी, पूरी बात आपने रवि जी की सुनी। अब कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र नहीं करेंगे हम जिक्र करेंगे 20 महीने का। आप सत्ता में आए थे तमाम सारे दावे और वादे के साथ, जिसमें से एक प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की तरक्की भी था। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोरबा में जो अपराध बढ़ रहा है, गृह मंत्री का गृह जिला है, जब वहां पर सुरक्षा नहीं है, प्रदेश की क्या गारंटी होगी? निशिकांत जी, आपका भी माइक म्यूट है, उसे म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। आ रही है आवाज? जी सर, बिल्कुल। सोनी जी, आपको और रवि जी को संध्या जवाब। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, घटनाएं हुई, और ये भी सही बात है कि हमको ये विरासत में मिला है कि इस जिम्मेदारी से हम कतई भाग नहीं सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है 3 करोड़ की प्रदेश की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास। लेकिन कई मायने ऐसे होते हैं जिस एस्पेक्ट पे आप काम करते हैं सोनी जी, और उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। जैसे पेट्रोलिंग बढ़ाई, हमने नए थाने खोले, सूखे नशे पे और नशे के कारोबार पे लगाम लगाए, इतना बड़ा एक सिंडिकेट को ब्रेक किया। तो ऐसे कई पैमाने होते हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हुई है, वो भी चिंता की बात, लेकिन उस पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अपराधियों को संरक्षित और पोषित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनका मुंडन करा के सरेआम मारा जा रहा है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, इसको और सख्ती से पालन कराया जाए। लेकिन जो बातें हमारे मित्र कह रहे थे कि बड़ौदा की घटना जल गई, कलेक्ट्रेट जल गया, पीएम आवास में पीएम की हत्या हो जाती, साहब आपकी सरकार रखती है। महात्मा गांधी की हत्या पंडित नेहरू के शासन कालखंड में हो गई, वो भी दिल्ली के बिरला हाउस में। अरे बाप रे, आप कहाँ चले गए हो? कहाँ? मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ। कहाँ? ऋषभ जी से पूछिए, ये कहाँ चले गए? रविकांत जी, बोलने दीजिए, सुनते हैं ना। हाँ, निशिकांत जी, प्रदेश की बात करेंगे हम, अभी की बात करेंगे हम, वर्तमान की बात करेंगे हम। अभी जो अपराध हो रहे हैं, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। सुनिए निशिकांत जी, आपकी सरकार बनी, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। जनता ने भरोसे से आपको चुना था कि पहले जो अपराध हो रहे थे वो अपराध अब नहीं होंगे, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। इस भरोसे के साथ आपकी सरकार बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार। ये भरोसा तो कायम करना होगा। बिल्कुल कायम करना पड़ेगा। ऋषभ जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो देश के गृह मंत्री की बात रवि दौलानी जी ने की, वो राज का विषय था क्या? वो आपने पेन इंडिया की बात कही ना, नहीं कही, और हमने जब कर दी तो आपको मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूं? दूसरा विषय, ऋषभ जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, प्लीज। ऋषभ जी, देखिए, ये कानून व्यवस्था वास्तव में स्टेट का सब्जेक्ट है, और स्टेट उस पर काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से हर अपराध के पीछे पंजा छाप का निशान मिलता है, चाहे सूरजपुर की घटना हो, चाहे बलौदा की घटना हो, चाहे बालोद की घटना हो, हर तरह से ये इंडी गठबंधन का जो जैन जी का एक कॉन्सेप्ट जो लागू करने का प्रयास है और अराजकता फैलाने का प्रयास है। लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की शासन सरकार है। आदरणीय विजय शर्मा जी जब नक्सल मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं, तो ये अपराधी और उस कांग्रेसी द्वारा संरक्षित और पोषित अपराधी
कब तक बचेंगे कोई चिंता का अब विषय नहीं है। निशिकांत जी देखिए, इससे आप हम लोगों ने आप- टारगेट सेट किया है नक्सलवाद को खत्म करने का। मार्च 2026 तक आतंकवाद खत्म, माफ कीजिएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एड़ी चोटी का आप जोर लगा रहे हैं, उसका नतीजा दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता इस चीज की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ नक्सलवाद की है या फोकस राज्य सरकार का इसलिए है क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बाकी के जिले में जहां पर स्थितियां खराब हैं, अपराध हो रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ऋषभ जी 100% हमारी जिम्मेवारी है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। देखिए एक जमाना ऐसा था कि इन्हीं के विधायक कहते थे कि पुलिस थाने में ट्रांसफर कोर्टिंग की बोली लग रही है, नीलामी हो रहा है। उस परिदृश्य को हम बदल के दूसरे परिदृश्य में लाए हैं और बढ़िया मतलब अच्छी व्यवस्था हो रही। कम हुआ है का और कम होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर घटनाएं हुई है तो हमारे द्वारा किसी को संरक्षित और घोषित नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उल्टा टांगेंगे। लेकिन आपके माध्यम से ऋषभ जी एक निवेदन रवि जी से रहेगा कि जब अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, ईडी सीबीआई या कोई एजेंसी जांच करती है, तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा मत लगाना मेरे भाई। ये घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है। जरा सा भी इनको आप आशीर्वाद दे दोगे ना, आपके लिए भी भस्मासुर साबित होंगे। ये प्रदेश के शांति व्यवस्था को भंग करने वाले लोग, उन पर सख्त से सख्त। ठीक है रवि जी, पूरी बात सुनी आपने। सरकार काम कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि निशिकांत जी तर्क दे रहे हैं कि पहले इतने अपराध होते थे, अब उसमें गिरावट आई है। वो भी नहीं होना चाहिए। और सही बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनी है तो ये अपराध का आंकड़ा 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है आपके पीछे रवि जी? ऋषभ जी, मेरे को आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। रवि जी सुन पा रहे हैं? निशिकांत जी की आवाज नहीं, मेरे पास निशिकांत जी की आवाज क्लियर आ रही थी, आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रही है? मैं आपका विषय समझ रहा हूँ, मैं विषय समझ रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्लीज कहिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जब अपनी नाकामी हो रही है तो भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकी सरकार सबको न्याय दिलाएगी, ये कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्यवाही होगी, लेकिन उसके बाद भी ये कांग्रेस की नाकामी की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग अभी भी वही सब बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे चुनाव जो है वो अभी होने वाला है और अभी सत्ता में कांग्रेस है। भाई सत्ता में आप लोगों को एक्शन लेना है। आप लोगों को अभी बयानबाजी, भाषणबाजी नहीं करनी है। चुनाव के पहले जनता ने आपकी सारी भाषण सुने हैं, जनता ने आपके सारे वादे सुने हैं। आज अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो वर्तमान सरकार का काम होता है। अगर अपराध मुक्त करना है तो सरकार का काम होता है। गृह मंत्री जी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। गृह मंत्री जी का काम है कि अगर हमारे शांति प्रिय प्रदेश में कलेक्ट्रेट जला दिए जा रहे हैं, लेकिन तो रवि जी देखिए, अपराध का ग्राफ 0 करना अगर इतना आसान होता तो आपकी सरकार में नहीं हो गया होता। एक बार रिपीट करें रवि जी, मेरा सवाल यह है कि अपराध का ग्राफ अगर 0 करना इतना आसान होता तो आपकी सरकार में नहीं हो गया होता। 5 साल काफी होता है अपराध को डाउन करने के लिए। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज अगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, देने का काम मैं इनका बिल्कुल है। पूछ रहा हूं रवि जी। ठीक है कि क्या नहीं है। ठीक है, देखिए अपराध को कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी जारी होने वाली, कितनी मुकम्मल होगी, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे अपराध की। अपराध को लेकर कांग्रेस कई सारे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अपराध का ग्राफ किस तरीके से कंट्रोल सरकार करेगी यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।